बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल होम एंड किचन सीक्रेट्स। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त किस्म की ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही झटपट बनकर तैयार होगी। ना आपको आटा गूंदना पड़ेगा, ना पेड़ा बनाना पड़ेगा। बगैर आटा गूंदे, बगैर पेड़ा बनाए ज़बरदस्त किस्म के ये सैंडविच पराठे रेडी हो जाएंगे। आप इसे लंच के लिए भी तैयार कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो आइए हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए, सबसे पहले मैंने 2 कप मैदा लिया एक बाउल में। उसके अंदर नमक हाफ़ टेबल स्पून शामिल कर लिया है और साथ ही इसमें मैं कुकिंग ऑयल अब ऐड करूँगी 1/4 कप। अब दूध इसमें ऐड करूँगी और दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे है, ना ठंडा है ना गर्म है। 1 कप दूध है, लेकिन मुझे एक ही दफ़ा शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करूँगी और हैंड विस्क की मदद से इसे इस तरह से मिक्स करती जाऊँगी। जो दूध बाकी बचा है वो भी डाल दिया है मैंने। हैंड विस्क के साथ में इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देखें व्यूअर्स, ये एक सख्त सा पेस्ट हमारा रेडी हुआ है, लेकिन मुझे बहुत ही पतला पेस्ट चाहिए। तो उसके लिए मैं ये करूँगी, इसमें पानी शामिल करूँगी आधा ग्लास। लेकिन आधा ग्लास पानी भी नॉर्मल टेम्परेचर पे है। मैं इसे एकदम से शामिल नहीं करूँगी, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके आधा ग्लास पानी शामिल करूँगी और इसे पतला सा एक पेस्ट स्मूथ किस्म का मैं रेडी कर लूँगी। देखें, इसमें गुठली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और मैदा अपने छान के इस्तेमाल करना है हमेशा। ये देखें, मैंने इसमें आधा ग्लास पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया है और अब इसे अच्छे से मिक्स करूँगी हैंड विस्क के साथ, यहाँ तक ये एक स्मूथ और पतला सा ये पेस्ट हमारा रेडी हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप व्यूअर्स, ये रेडी है। इतनी ही इसकी थिकनेस होनी चाहिए और इतना ही इसे पतला होना चाहिए। मैं आपको चम्मच के साथ दिखाती हूँ। गुठली इसमें बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। आपने अच्छे से हैंड विस्क से इसे मिक्स कर लेना है। तो देखें व्यूअर्स, चम्मच के साथ मैं आपको दिखा रही हूँ, इतनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए, यानी इससे ज़्यादा ये पतला नहीं होना चाहिए। और एक इसकी पहचान ये है कि चम्मच के ऊपर कोट होना चाहिए। आप देख सकते हैं। अब इसका अगला स्टेप शुरू करते हैं। देखें, एक तवे के ऊपर मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल गर्म किया है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया, हल्का सा गर्म किया था। और उसके ऊपर एक अंडा मैंने देखें तोड़ के डाल दिया है। साथ ही मैं इसके ऊपर एक चुटकी नमक छिड़कूँगी और एक चुटकी ही काली मिर्च बारीक पिसी हुई इसके ऊपर छिड़क दूँगी। आप हस्बे ज़ायका नमक मिर्च जो है वो अपने मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। अब देखें, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैं इस अंडे को फ्राई कर रही हूँ और जब बिल्कुल ऊपर से ड्राई हो गया तब मैंने इसे पलट दिया है। जब तक अंडा ऊपर से ड्राई ना हो जाए आपने इसे नहीं छेड़ना, वरना अंडा ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये देखें, मैंने इसे पलट के दोनों साइडों से पका लिया है और स्लो फ्लेम पे पकाया है। तो ये हमारा अंडा रेडी हो चुका है। इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और अब हम अपना अगला स्टेप शुरू करते हैं, यानी पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए देखें, जो बैटर मैंने तैयार किया था 10 मिनट के लिए मैंने उसे रेस्ट दी है, यानी 10 मिनट मैंने बना के रख दिया था। तब तक मैंने सारे अंडे फ्राई कर लिए हैं। तो देखिए, 1 चम्मच भर के मैंने डाला है फ्राइंग पैन के अंदर और उसे मैंने इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए पैन में फैला लिया है। जितना बड़ा आप पराठा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप बैटर डालिएगा। मैं नॉर्मल साइज़ के बना रही हूँ, ना बहुत छोटे ना बहुत बड़े। अब देखें, ठंडा पैन था मेरा, गर्म नहीं था। अब मैंने फ्लेम ऑन किया है और उसके ऊपर उसे रख दिया है। ना तो फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ हो और ना बहुत कम, बिल्कुल मीडियम से फ्लेम पे आपने इसे पकने देना है, यानी ऊपर से बिल्कुल ड्राई होने देना है। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो जाए जब, उस वक्त हमने इसको देखें इस तरह से पलट देना है। व्यूअर्स, ख्याल रहे कि जब तक ये ड्राई ना हो ऊपर से आपने इसे बिल्कुल नहीं छेड़ना, वरना पराठा ख़राब हो जाएगा आपका और टूट जाएगा। तो जब ये ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो फिर आपने इसे चम्मच के साथ पलटना है और इस तरह से चम्मच से हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसे पका लेना है। और अब देखते हैं, मैंने ऊपर ऑयल नहीं लगाया, लेकिन फिर भी ऑयल ऊपर आ गया है, क्योंकि मैंने आटे के अंदर यानी मैदे को मिक्स करते हुए घी शामिल किया था, कुकिंग ऑयल। तो देखिए, उसकी वजह से ये बिल्कुल ना चिपका है और ना ही ख़राब हुआ है, यानी सूखा है। अब इसे इस तरह चम्मच से प्रेस करते हुए ज़रा गोल्डन सा इस पर प्यारा सा कलर आ जाए, तब तक हमने इसे दोनों साइडों से पकाना है अपने पराठे को। तो ये देखें, जब इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन हो जाए तो उसमें मैंने कुकिंग ऑयल थोड़ा सा डाला है 1 चम्मच के बराबर। और अब इसे दोनों तरफ से इस तरह से पका लूँगी, चम्मच के साथ हल्का हल्का प्रेस करते हुए। तो व्यूअर्स, अब देख सकते हैं, ना तो मैंने पेड़ा बनाया है ना मैंने आटा गूँधा है और कितना ज़बरदस्त और किस्म का हमारा जो पराठा है वो रेडी हो गया है। देखें, कलर भी कितना प्यारा आ गया इसके ऊपर गोल्डन सा। तो देखिए, इस तरीके से आपने अपने तमाम पराठे रेडी कर लेने हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो बनाते हुए इस पे हमें ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर वीडियो ना बनाएं तो सिर्फ 5-7 मिनट के अंदर ये सारे पराठे तैयार हो जाते हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये नाश्ता जो है 10-15 मिनट के अंदर बन के रेडी हो जाता है। तो ये देख सकते हैं आप।
पराठे को मैं थोड़ा सा गोल्डन कर रही हूँ ताकि क्रिस्पी भी हो जाए और थोड़ा सा गोल्डन सा कलर प्यारा सा आ जाए। तो देखिए मैंने निकाल लिया है। सारे पराठे इसी तरीके से मैं रेडी कर लूँगी। और अब देखिए ये सैलड है, यानी थोड़े से टमाटर के मैंने स्लाइस काटे हुए हैं गोल, और थोड़ी सी बंद गोभी के पत्ते हैं। अंडे को देखिए मैं इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। सारे अंडे जितने भी मैंने बनाए हैं उनको मैं इस तरीके से काट लूँगी। काट के देखें, क्योंकि मुझे इसकी अंडे की ये साइड उसकी दिखानी है कि ये नज़र आए सैंडविच के अंदर से। अब एक अदद मैं पराठा लूँगी जो मैंने तैयार किए उनमें से। इस अंडे को इस तरीके से इसके ऊपर रखूँगी। तो ये देखें व्यूअर्स, इस तरीके से आपने इसे फ़ोल्ड करना है। ये देखें ऐसे आपने इसे फ़ोल्ड करके टमाटर जो है वो इसकी एक फ़ोल्ड के अंदर हम टमाटर रख देंगे इस तरीके से। और सलाद के पत्ते भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सलाद के पत्ते ना हो तो आप बंद गोभी के पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं एज ए सैलड। तो ये देखें खीरे भी आप यूज़ कर सकते हैं, गाजर, खीरा, मूली। ये देखें ये मैंने टमाटर और बंद गोभी के पत्ते के साथ उसे उसके अंदर एडजस्ट कर दिया है। और देखिए हमारा मज़ेदार किस्म का सैंडविच पराठा रेडी हो गया है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, कलरफुल है और खाने में कितना ज़बरदस्त है। ये मैं आपको खाकर बताऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार हुआ है। तो व्यूअर्स आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको पराठे बनाने की, सैंडविच पराठा ब्रेकफास्ट बनाने की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट फिर नई अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और आप ये पराठा मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, देखें आप कि कितना खूबसूरत लग रहा है व्यूअर्स। देखने में इतना खूबसूरत है तो खाने में तो बहुत ही आला और बहुत ही जायकेदार है। तो व्यूअर्स आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। तो देखें तमाम पराठे मैंने इसी तरीके से सैंडविच रेडी कर लिए हैं। अब बच्चों को लंच के लिए बना कर दें, सुबह सुबह खाने के लिए बना कर दें, या फिर आप अपने लिए बनाएं। बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है और बहुत ही झटपट से तैयार हो जाती है। देखें ना तो मैंने आटा गूंदा है, ना मैंने पेड़े बनाए हैं और ना ही मैंने कुछ और किया है। सिर्फ बैटर तैयार किया था और 10 मिनट के अंदर ये नाश्ता रेडी हो गया है। अल्लाह हाफिज़।